जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये चेन जो कि अपनी बहन ये शुआन से मिलने के लिए आया था, लेकिन जैसे लिन शाओ को इसके साथ देखा था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसकी बहन ये शुआन कहती है, प्रिंस ये चेन, तुम 1000 माइल का सफर करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली ये कहना होगा। लेकिन कोई भी यहाँ पे तुम्हें हरकत करने की जरूरत नहीं है। ये चेन वो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान होता है, क्योंकि लिन शाओ ने उसकी बहन के हाथ को पकड़ा हुआ होता है। तो ये चिन कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को छूना चाहता था, लेकिन ये घटिया जो कि तुम्हारे हाथ को भी छू चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह को भी छू चुका है। लिन शाओ कहता है, येशुआन मुझे ये बताओ कि पहले जो तुमने कहा था क्या वो अभी भी माना जाएगा। तो येशुआन कहती, जब तक आप मानते हैं तब तक ये माना जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि आपको कुछ करना है। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इसके आगे कुछ कह पाती कि उसकी शादी जो कि लिन शाओ ने उसे किस कर दिया होता है। और ये देखने के बाद तो ये चिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान और चौंक चुका होता है। लेकिन लिन शाओ कहता है, क्या ये केस काफी रहेगा या फिर और भी तुम्हें चाहिए? और जो तुम्हारा शाओ है यानी कि लिन शाओ बहुत ही ज्यादा तुम्हें पसंद करता है और सिस्टम भी रिवार्ड दे रहा होता है। और जो ये चिन का लक होता है वो 2000 माइनस हो चुका होता है। उसको अलग अलग रिवार्ड जो कि सुप्रीम इमॉर्टल पिल मिल रहा होता है, और इसी तरह से उसको बहुत सारे रिवार्ड मिल रहे होते हैं। यहाँ तक कि लॉ ऑफ वाटर का उसने अंडरस्टैंडिंग भी समझ लिया होता है, उसका इंप्रूव हो चुका होता है। और उसको एक इननेट मैजिकल पावर जो कि वाटर मैजिक का होता है, उसने 237 तरह के जो कि मास्टर कर लिया है। यहाँ तक कि उसको दूसरे डायमेंशन का रिवर्ड गॉड का वो गॉडहुड का पावर मिल चुका होता है, या फिर बॉडी मिल चुका होता है। वो फ्यूजन होने के बाद 5% हो चुका होता है, और अगर वो 100% कर लेता है तो मुकम्मल तरीके से उसके पास रिवर्ड गॉड का एबिलिटी आ जाएगा। लिन शाओ मन में सोच रहा था, जिस तरह से मुझे रिवार्ड मिला है ये बहुत ही ज्यादा मिला है, यहाँ तक कि मैजिकल पावर और स्पेल भी ये ठीक ही है, लेकिन ये जो गॉडहुड का मुझे रिवर्ड गॉड का जो पावर मिला है ये किस तरह का ये पावर है? और इस तरह का अगर ये पावर मिलता है तो वो जो स्टेटस इमॉर्टल गॉड का होता है तभी उसको जाकर मिल सकता है, लेकिन मुझे पहले मिल चुका है। मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, जब तक मेरे पास रिवार्ड मिल रहा है वो काफी है। मुझे इतना रिवार्ड मिल रहा है वो भी सही है, और मैंने जो ये अपने सेक्रीफाइस किया है, पहला केस का मैंने सेक्रीफाइस करने के बाद जो मुझे ये रिवार्ड मिला है ये बहुत ही ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये शुआन बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, वो दोनों ही जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन ये चिन भी जो कि अपने बहन को देख रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके साथ ही चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बहन ये शुआन जरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम ये नहीं देख सकती कि मुझे चोट लग चुका है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम थोड़ा सा भी उदास महसूस नहीं हो रही, तुम्हारा दिल भी नहीं टूटा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये शुआन कहती है, मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था, जो अफवाह था वो सच में सच था। ये जो तुम इतने लकी हो और तुम्हारा हाथ कट चुका है लेकिन फिर भी तुम ठीक हो चुके हो। जेचिन मन में सोच रहा था, आखिरकार ये मेरी बहन है तो ये जरूर से मेरा अभी भी केयर करती है। जेचिन खुश होते हुए कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, हालांकि ये शुआन मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ सातिर विलन खड़ा हुआ है यही जो कि मेरे साथ इस तरह की हरकत किया, अभी इस तरह के हालात में मैं जो आ चुका हूँ इसकी वजह से आया हूँ। लिन शाओ जो कि यीशुआन को समझाने की कोशिश करने ही वाला होता है कि यीशुआन कहती है, शाओ तुम्हें कुछ भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ बोलने की जरूरत है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। येचिन मैं तुम्हारे साथ जो कि ये फैमिली में रहती थी और वहीं पे बड़ी हुई थी, और तुमने मेरे बचपन में अच्छी तरीके से मेरा ख्याल रखा था, और फादर मरने से पहले तुम्हें मुझ पर सौंप के गए थे और उन्होंने पूरी जिंदगी जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। और तुम्हारे 3 साल के ट्रेनिंग के बाद मैंने तुम्हें इजाजत दिया था कि तुम आर्मी में रह सकते, और मैं नॉर्थ में जब वापस आई थी तो मैंने सबसे पावरफुल विच डॉक्टर को जो कि किंगडम से है उसको मदद के लिए बोला था कि तुम्हारा जो टूटा हुआ वो हड्डी है उसको भी ठीक कर दे। येचिन कहता है, ये शुआन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और को कुछ भी नहीं समझा, लेकिन मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझता हूँ, और तुम ही ऐसे इंसानों की मैं जिंदगी के अंत तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो यही चाहता हूँ। ये जो जियाओ किंगडम की क्वीन थी जो कि ये फैमिली को पूरी ये फैमिली को तबाह कर दी थी, मार डाली थी, अब सिर्फ मैं और तुम जो कि भाई बहन बच चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। क्या ये तुम समझ रहे हो जो कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? बेशाओ मन में सोच रहा था, जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ उतना ही ये गलत दिखता ही जा रहा है। यहाँ तक कि बचपन में ये शुआन के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन ये चैन जो कि उसका भाई है उसके साथ जो महसूस है वो खत्म नहीं हो सकता है। हालांकि जो ओरिजिनल ऑथर था उसका अलग ही चल रहा था, वो पता नहीं क्या करना चाहता था, लेकिन ये जो ये शुआन है और ये चेन जो कि ये बायोलॉजिकल सिबलिंग भी नहीं है, और ये जब पता चलेगा जब ये चेन की मदर जो खूबसूरत मदर है वो जल्द
वो जो अपने आप को जाहिर करेगी और वो जल्दी जो कि अपने आप को जाहिर भी करने वाली है, लेकिन अभी के लिए ये दोनों जो कि ये नहीं जानते हैं। ये शिवान कहती है तुमने ये कहा कि तुम मेरी जिंदगी के अंत तक रहना चाहते हो और कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये चैन क्या तुम सच में ये कहना चाहते हो? लेकिन मास्टर ये चैन क्या तुम ये भूल चुके हो कि एक स्वॉर्डमैन एशिशियन ने हम पर बार बार लगातार हमला किया था। वो छुप छुपा कर जो कि वो हमारे पैलेस में आया था, उसने जो कि मुझे किडनैप कर लिया था और उस वक्त जो कि तुम मेरे साथ थे, लेकिन उस वक्त भी जो कि तुम चिल्लाकर मदद मांग रहे थे, लेकिन तुम यही कोशिश कर रहे थे कि तुम वहां से भागना चाह रहे थे। और क्या तुम इसका यही मतलब कहना चाहते हो कि तुम कभी भी जो कि जिंदगी के अंत तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी और तुम मेरे साथ रहोगे? येचिन घबराते हुए कहते हैं ये शुआन मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि इतना साल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर ये महसूस है जो कि पहले हो चुका है। लेकिन उस वक्त का बात अलग था, वो गलत था। लेकिन ये शुआन कहती हाँ मैं गलत थी, उस वक्त मैं गलत थी। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि उस वक्त मैं कितने साल की थी, मेरा उम्र कितना था? लेकिन वो घटिया स्वॉर्डमैन ने जो कि मुझ पर हमला किया था, मेरे फेस पे हमला किया था, उसी वक्त मुझ पर हमला कर दिया था और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं उस वक्त बिल्कुल ही सांसें भी नहीं ले पा रही थी और वो इंसान जो कि मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, बहुत बार मुझे मारने की कोशिश किया था, लेकिन नसीब से जो कि बार बार मैं उस खतरे से जो कि बच गई थी। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद नहीं था कि मैं कब तक लकी हो सकती हूँ, मैं नसीब मेरा कितना अच्छा हो सकता है। चलो भी ये चीज इस तरह से और भी ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बेफिजूल का एक्सप्लेनेशन करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा इंसान जो कि मौत का खौफ रखता है, लेकिन ली शाओ जो कि उस वक्त भी वो नौजवान था, उसके पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं था, लेकिन उस वक्त उसने जो कि उस एशियन से मुझे बचाया था, उस खतरे से मुझे निकाल लिया था। अगर उस वक्त उसने मुझे बचाया नहीं होता तो अभी जो कि मैं नॉर्थ की क्यून हूँ, अभी अभी मैं वो नहीं रहती, अभी मर चुकी होती। लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ से जाने वाले हो या फिर यहीं पे रहने वाले हो? येचेन कहता है ये शुआन तुम्हें इस तरह से बुरी हरकत नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये 8 लाख ये लाइट बेशवान कैलेबरी जो कि इसका प्रिंस कौन है। ये जितना भी तुमने फाउंडेशन बनाया है या फिर सोल्जर को इकट्ठा किया है, जो भी किया है, ये सब मेरा ही होना चाहिए। अब तुमने जैसा कि नॉर्थ को एक साथ कर दिया है, तो तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से अपना काम कर दिया और मैंने तुम्हें अप्रूव भी कर दिया है। और फादर ने जिस तरह से कहा था, तो वक्त आ चुका है कि जितना भी चीज है तुम्हें मेरे हैंड ओवर करना होगा, वो मेरा होना चाहिए और तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन ये शुआन ने येचेन पे हमला कर दिया होता। येचेन कहता है ये शुआन मुझे ये बताओ क्या तुम सेकुलर मार्शल सेंट रेलम पे पहुंच चुकी हो? येचेन मन में सोच रहा था ये सेकुलर मार्शल सेंट पे पहुंच चुकी है, रेलम पे जो कि ये पहुंचने के बाद युवानिंग रेलम पे जो बंदा है उसको भी चैलेंज कर सकती है। अगर इसकी बात कर ही रहे तो इसने बहुत सारे अचीवमेंट को पा लिया, इसने 33 कंट्री को जो कि उसको नेशन को बर्बाद भी कर दिया है। और ये नॉर्थ का पावर का जो फैट है या फिर ये जो 100 माइल्स का जिंदगी है उसके हाथों में है। इसका करंट का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, इसका कंपेयर भी किया जाए तो किंगलैंग सेक्टर का जो वो लीडर है उससे भी कंपेयर किया जा सकता है, यहाँ तक कि शाओमलिन से भी कंपेयर किया जा सकता है। मैं इस तरह से इसे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा कि मैंने अपने खूबसूरत बहन को छोड़ के चला गया हूँ जो कि इसके पास इतने सारे टैलेंट है, और जब तक कि ये बेशवान फाउंडेशन जो कि मुझसे बिलोंग करता है ये मेरा ही होना चाहिए। तो ये जो ली शाओ ये विलेन है, इसको मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे यहीं पे रहना चाहिए, मुझे यहीं पे रहना होगा और धीरे धीरे ये शुआन को मैं अपने तरफ कर लूंगा। और जितना भी बचपन में उसके पास यादें हैं जो कि बुरी बुरी यादें हैं, वो छोटी सी यादें भी जो कि मैं धीरे धीरे उसको खत्म कर दूंगा, एक नई यादें ला दूंगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि पानी से गहरा जो कि खून गहरा होता है, तो ये जरूर से मुझे फिर से अपने भाई के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगी। येचिन कहता है मैं यहीं पे रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि आज तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो चुकी हो और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने उस वक्त जो कि तुम्हें नहीं बचाया था, अगर मैं बचा लेता तो तुम इस तरह से नहीं करती। और ये घटिया ली शाओ ने उस वक्त जो कि तुम्हें बचा लिया और तुम्हें टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो इंसान तुम्हें केयर करता है, तुम्हारा परवाह करता है, वो मैं हूँ। अपने दिल से तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयर करता हूँ। लेकिन ये शुआन ने जो कि येचेन को चमाटा मार दिया होता है, उसको स्लैप करने के बाद कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ येचेन, अगर तुम फिर से ली शाओ के बारे में बार बार लगातार कोई भी बेइज्जती करोगे तो ये बिल्कुल ही मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे पुराने फ्रेंडशिप को भूल जाऊंगी। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि फादर ने जितना भी मुझ पर दयालुपन दिखाया है या फिर तुमने दिखाया है वो मैं भूल जाऊंगी। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आगे का चैप्टर रिलीज होगा तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।